नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश शेखर। राहुल गांधी की यात्रा बिहार के सासाराम से आज शुरू हो रही है। एक सासाराम में एक रैली के बाद राहुल गांधी बिहार के 24 जिलों के 118 विधानसभा सीटों को कवर करते हुए ये यात्रा निकालेंगे। उनका ये बिहार में सबसे लंबा यानी कि 16 दिनी प्रवास होगा, जिसमें वो निर्वाचन आयोग द्वारा किस प्रकार सत्ताधारी दल के लिए वोट चोरी की प्लानिंग करता है, इसका खुलासा बूथ स्तर तक करने की योजना है। और छोटी छोटी यात्राएं भी निकाली जाएंगी, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। मेन यात्रा करीब 25 जिलों को कवर करेगी, लेकिन संगठन अन्य जिलों में भी छोटी छोटी यात्राओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेगा। निश्चित तौर पर इस यात्रा से डरे निर्वाचन आयोग ने आखिर क्या प्लानिंग की है, और मीडिया में इस यात्रा को कवरेज न मिले या इस खबर पर कोई ऐसी खबर हावी कर दी जाए जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी एक स्कीम बना रहे, एक योजना पर काम कर रहे हैं। इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार विपक्ष के आंदोलनों को, विपक्ष के मुद्दों को मीडिया के माध्यम से किस प्रकार भटकाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज से सासाराम से राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने वाली है। इस यात्रा को लेकर न सिर्फ निर्वाचन आयोग बल्कि सरकार की भी सांसें फूली हुई हैं, चाहे वो बिहार की हो या केंद्र सरकार की हो। लिहाजा उसने एक उप राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर NDA के संसदीय दल की बैठक आज बुलाई है, जिसमें कि उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए अपने सहयोगी दलों से प्रधानमंत्री उन्हें गुरमंत्र देंगे। वैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी वही होगा, लेकिन जिस प्रकार इस खबर को मेन लीड पर लाना है और इस पर ही बहस हो टीवी चैनलों पर, इस बात की पूरी गुंजाइश सत्ताधारी दल द्वारा की जा रही है, ताकि राहुल गांधी के जो वोट चोरी को लेकर यात्रा निकल रही है उस पे खास कोई तवज्जो गोदी मीडिया या यूँ कहिए कि मुख्य धारा का मीडिया न दे पाए। निर्वाचन आयोग भी इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। वो निर्वाचन आयोग जो विपक्षी दलों के नेताओं से मिलना पसंद नहीं करता, उनके सवालों के जवाब नहीं देता, यहाँ तक कि राहुल गांधी से हलफनामा दे के शिकायत करने की बात कहने वाला चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए हजारों हलफनामों को
खारिज कर देता है बिना कोई उसका जवाब लिए, बिना उसकी कोई जांच कराए। वो निर्वाचन आयोग जो एसआईआर के मुद्दे पर निरंतर खामोश रहा, सवाल उठे लेकिन उसने जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन आज वो 3 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन दिल्ली के रायसीना स्थान से करेगा, ताकि मुख्य मीडिया है जो उसका ध्यान इन मुद्दों पर केंद्रित हो जाए। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को तो उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी जब बिहार में एसआईआर को लेकर सदन भी डिस्टर्ब हो रहा था और विपक्षी दल पर इसके समय को लेकर सवाल उठा रहे थे। अगर उस समय निर्वाचन आयोग ने सफाई दी होती, अपनी बात को विपक्षी दलों से साझा किया होता, तो हो सकता है एसआईआर को लेकर इतना विरोध, इतनी नहीं होता और न ही ये ज़मीन पर दिखाई देता। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी के खुलासे ने, जिसमें कि उन्हें बाकायदा आंकड़ों के सहित ये दिखा दिया कि किस प्रकार सत्ताधारी दल यानी कि सरकार समर्थित दलों को जिताने के लिए निर्वाचन आयोग किस प्रकार काम करता है। तो एक तरफ सरकार जो कि उपराष्ट्रपति को लेकर हेडिंग लूटेगी और दूसरी ओर निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसका कि एजेंडा भी संबंधित पत्रकारों या टीवी चैनलों को नहीं भेजा गया है कि आखिर किस मुद्दे पर निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है। लेकिन संशय बना के एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुख्य अखबारों में या मुख्य मीडिया में हाईलाइट करने के लिए ही इस तरह की योजना बनाई जा रही है। लेकिन जिस तरह से बिहार की जनता वोट काटे जाने को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर और राहुल गांधी के खुलासे को लेकर जागरूक हुई है, बूथ स्तर तक उन्हें जागरूकता आई है, तो इसका तो मतलब ये है कि भले ही विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे सत्ताधारी दल अपनाए, लेकिन आम जनता ने यह तय कर लिया है कि उसे क्या करना है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।